नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेडियम चैनल पर। ध्यानपूर्वक लिखेगा मैटर। रेडी स्टार्ट। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का अन्यतम स्थान है। जब विवेकानंद परमहंस से मिले तो उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। परमहंस से उनका मिलना मानो प्राचीन तथा नई विचारधारा का मिलन था। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों के विश्लेषण के क्रम में यह जानना रोचक है कि विवेकानंद राजनीतिक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। इस पर भी उनकी इच्छा थी कि एक शक्तिशाली, बहादुर और गतिशील राष्ट्र का निर्माण हो। वे धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का अस्थायी स्वर मानते थे। हिंगल के समान उनका विचार था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक तत्व की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए, धर्म भारत के इतिहास का एक प्रमुख निर्धारक तत्व रहा है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है। अन्य सभी तत्व इसी में केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व धर्म है, समाज सुधार तथा अन्य सब कुछ गौड़ है। अन्य शब्दों में, विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका विश्वास था कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख आधार बनेगा। उनके विचार में किसी राष्ट्र को गौरवशाली उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही बनाया जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करके राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। वे राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि भारत में अस्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही किया जा सकता है। विवेकानंद का दृढ़ मत था कि आध्यात्मिकता के आधार पर ही भारत का कल्याण हो सकता है। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत में विदेशियों को आने दो, सशस्त्र बल से जीतने दो, किंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त करेगा। हमारी आध्यात्मिकता शक्ति पश्चिम को जीत कर रहेगी। उद्बुद्ध और सजीव राष्ट्रीय जीवन की शर्त ही यह है कि हम दर्शन और आध्यात्मिकता से विश्व पर विजय प्राप्त करें। राज दर्शन के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण अनुदान उनकी स्वतंत्रता की कल्पना है। अखिल ब्रह्मांड में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता आध्यात्मिक प्रगति का मूल है। विवेकानंद के स्वतंत्रता विषयक सिद्धांत अत्यंत व्यापक थे। उनका मत था कि समस्त विश्व अपनी अनवरत गति के माध्यम से मुख्यतः स्वतंत्रता ही खोज रहा है। मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम
इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होता है।